बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे। फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। दोस्तों हमारा VIP सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे VIP सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं जिसकी कोई फीस नहीं है। आपने सिर्फ अपना IB चेंज करना है, एक्सनेस, XM या ओक्टा FX का IB चेंज करके आप हमारे VIP ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा तमाम ब्रोकर के लिंक्स जो हैं वो भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। उन लिंक से आप न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी आप हमारे VIP सिग्नल ग्रुप में आ सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर ये देखें, ये आपके सामने है और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों गोल्ड की अगर हम फ्राइडे की बात करें तो गोल्ड मार्केट अप हुई। पहले तो ये करेक्शन करने यहाँ तक डाउन आई क्योंकि ये सपोर्ट थी 2390 के आसपास, ठीक है। इस सपोर्ट को टच करने के बाद दोबारा फिर 24 एंड 18 को टच किया और 2410 के आसपास गोल्ड मार्केट क्लोज हुई। दोस्तों गोल्ड मार्केट के अप होने की क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं, गोल्ड इतना क्यों अप हो रहा है, पहले हम ये जान लेते हैं। अगर हम देखें इसको सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में, मंथली में देख लेते हैं। ये देखें गोल्ड मार्केट जो है ना टॉप पे कंसोलिडेशन कर रही है, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि इसने फर्दर अप ही जाना है। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। अगर वीकली में देखें, हाँ जी ये देखें, ये टॉप पे कंसोलिडेशन करती रही है और काफ़ी महीने हो गए हैं, महीनों से ये देखें यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रही थी। और टॉप पे कंसोलिडेशन करने का मतलब ये होता है कि मार्केट के अप जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर आप पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और रात को आपने ऊपर ही स्टे किया है, इसका मतलब ये है कि आपने फर्दर आगे जाना है, ऊपर जाना है, ऊंचाई की तरफ जाना है। अच्छा जी, दूसरी रीज़न मैंने आपको फंडामेंटली बताई थी कि जब तक ये मिडल ईस्ट वाली जंग ख़त्म नहीं होती, कोई एग्रीमेंट नहीं हो जाता, गोल्ड मार्केट बुलिश ट्रेंड में ही रहेगी। जिस जंग में दोस्तों अमेरिका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा तो डॉलर डाउन आएगा, डॉलर की वैल्यू कम होगी और गोल्ड को बड़े ट्रेडर्स जो हैं सेफ हेवन समझते हुए बाय करते हैं, डॉलर की डिमांड बढ़ती है। अब ये देखें DXY को देखें, यहाँ से गिरने लगा है, गिरता ही गया है, गिरता ही गया है और ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था, यहाँ तक डाउन आया है। इसी तरह US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देखें तो ये मार्केट भी डाउन आई है, जिसकी वजह से गोल्ड ने अप होना था। ये देखें यहाँ से लेके 4.5 से लेके 4.18 तक ये मार्केट डाउन आई है। ये दोनों मार्केट्स अगर डाउन आए तो गोल्ड अप होता है, ये आप जानते हैं। कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज़ कमिंग वीक की। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम कमिंग वीक का डाटा देखें तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे मंडे को USD से रिलेटेड ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ रेड कलर में जो आपको नज़र आ रही है ये आएगी। 9 बजे फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है मंडे वाले दिन। ट्यूसडे को अगर हम देखें 5:30 बजे USD से रिलेटेड ये देखें 2 हाई इम्पैक्ट हमें न्यूज़ नज़र आ रही हैं। फर्दर वेंसडे वाले दिन हाँ जी लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी हैं। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री का डाटा भी आएगा। थर्सडे 18 जुलाई को हाँ जी USD से रिलेटेड ये देखें 5:30 बजे एक हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। बाकी जो है फ्राइडे वाले दिन लास्ट डे ऑफ द वीक 5:30 बजे कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और USD से रिलेटेड ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं। FX स्ट्रीट पे देखते हैं, FX स्ट्रीट वाले क्या कहते हैं। गोल्ड प्राइस सिक्योर थर्ड वीक ऑफ गेंस, होल्ड अबव 2400। होल्ड अबव 2400 का मतलब ये है कि इसने डाउन कोई नहीं आना, ये फर्दर अप जाएगा, ठीक हो गया ना। हाँ करेक्शन करने थोड़ा बहुत डाउन आ सकता है, इसके अलावा जाना इसने अप ही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखते हैं ट्रेडिंग व्यू पे।
ट्रेडिंग व्यू पे ये देखें गोल्ड मार्केट 2410 के आसपास ये देखें क्लोज हुई है। अब न्यूज़ देख लेते हैं, ये क्या कहते हैं ट्रेडिंग व्यू वाले। गोल्ड नियर अ 7 वीक हाई, उसकी रीज़न क्या बता रहे हैं? वीकर डॉलर वीक हुआ एंड श्रिंकिंग ट्रेजरी यील्ड्स। दोस्तों DXY का इम्पैक्ट चेक कर लेते हैं गोल्ड के ऊपर। ये देखें, ये है बुलिश इंगल्फिंग बाय का जोन है और ये डेली टाइम फ्रेम में है। ठीक हो गया जी। और इस बाय के जोन के अंदर यहाँ पे ये मार्केट हुई है क्लोज। अब जल्दबाजी नहीं करनी, मंडे को जब मार्केट ओपन होगी अगर DXY इस जोन को ब्रेक कर देता है, H4 कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज कर देता है, तो फिर ये बाय का जोन ब्रेक हो जाएगा और फिर इसको रिटेस्ट करके फर्दर DXY डाउन आएगा, जिसकी वजह से गोल्ड और ज़्यादा ऊपर भागेगा। अगर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल गई, ठीक है, तो फिर जो है हम गोल्ड को सेल करने का सोच सकते हैं। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की भी सेम सिचुएशन है। यहाँ पे आप अगर देखें ये बनी है बुलिश इनगल्फिंग बाय का जोन और ये मार्केट भी ये देखें ये बाय के जोन को टच कर रही है। इसने अगर मंडे को इसको ब्रेक कर दिया, ये फर्दर रीटेस्ट करके डाउन और गोल्ड फिर ऊपर भागेगा। हम थोड़ा वेट करेंगे, इसको यहाँ से अगर मिल गई ना रिजेक्शन, ठीक है, तो फिर हम गोल्ड को ऊपर से सेल कर सकते हैं। दोस्तों मार्केट ने अप जाना हो या डाउन आना हो, ठीक है, दो ही डायरेक्शन है। ये हमें बता के अप होती है, बता के डाउन आती है, ये अलग बात है, हम इसको समझ नहीं सकते। ये देखें 2294 के आसपास इसने डबल बॉटम लगाया था। डबल बॉटम का मतलब क्या होता है कि मार्केट ने अप जाना है। यहाँ से हुई मार्केट अप, ठीक हो गया जी। अप होने के बाद फिर इसने बनाया सपोर्ट तकरीबन 2320 के आसपास। मैं छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसने तकरीबन काफ़ी दफ़ा सपोर्ट ली। ये देखें ये एरिया जो है 2318 2390 1 2 3 4 दफ़ा इसको ब्रेक नहीं कर सकी और यहाँ पे इसने इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया H4 के टाइम फ्रेम में, मैंने आपको वीडियो में भी बताया था। और ये बता के फिर यहाँ से अप हुई है, ठीक है, यहाँ तक अप हुई और फिर इसने डबल बॉटम लगाया 2350 के ऊपर। ये डबल ट्रिपल बॉटम लगाया, ये देखें ट्रिपल बॉटम लगा के फिर यहाँ से अप हुई है, फिर यहाँ से अप हुई है, ठीक है। मार्केट अप जाए डाउन जाए ये बता के अप डाउन होती है, पता नहीं हम मस्ती कर जाते हैं क्या है। और ये एरिया मैंने आपको सेल का एरिया बताया था 2410 2418 को टच किया और 2390 तक डाउन आई, ठीक है, और इसको सपोर्ट बनाया। ये देखें ये पहले रेजिस्टेंस थी और फिर ये सपोर्ट बन गई और इस सपोर्ट को रीटेस्ट करके दोबारा अप हुई 2318 के आसपास और फिर 2310 पे इसने दी है क्लोजिंग। ये चार्ट को अगर रीड करना अच्छी तरह हमें आ जाए तो हम मार्केट का नेक्स्ट मूव तलाश कर सकते हैं। और जब आप नेक्स्ट मूव तलाश करने के काबिल हो जाएंगे या आप में इतनी स्किल आ जाएगी तो फिर आपको मिलियनेयर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जो लोग चार्ट के बगैर आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं, समझाते हैं या बताते हैं और फिर लर्निंग पे भी जोर देते हैं, आप उनसे कहें भी आप चार्ट दिखाएंगे, चार्ट के ऊपर कुछ बताएंगे तो हमें पता चलेगा ना। अच्छा जी, अब हम लेवल्स लगा लेते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे वीकली लेवल्स, क्योंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं। और ये वीक कब स्टार्ट होगा? ये देखें 15 जुलाई से स्टार्ट होगा, 19 जुलाई को ये ख़त्म होगा। हम पहले लगाएंगे वीकली लेवल्स। अब यहाँ पे देखें आप, मार्केट यहाँ से अप होने लगी और यहाँ पे कंसोलिडेशन टॉप पे कर रही है, तो इसका डाउन आना बनता ही नहीं है। हाँ, नीचे अगर बड़ी ये कैंडल वगैरह बना देती रेड तो फिर हम उम्मीद कर सकते थे कि इसने डाउन आना है। वीकली टाइम फ्रेम हमने किया ओपन और वीकली कैंडल के ऊपर नीचे हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट ये चीज़ें लगाएंगे।
पहले चार्ट को हम क्लियर कर लेते हैं। रिमूव 12 ड्राइंग एंड 2 इंडिकेटर। 12 ड्राइंग को रिमूव कर रहे हैं, इंडिकेटर ज़रूरत है हमें। ये हमारा चार्ट हो गया बिल्कुल सही, साफ हो गया है। अच्छा, अब ये बनी है वीकली कैंडल। इसके ऊपर हम लगाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है वीकली रेजिस्टेंस, और ये है वीकली सपोर्ट। एक सेंटर में लाइन लगाएंगे, बिल्कुल सेंटर में। ये है वीकली पीवट पॉइंट। कलर हम इसका कर लेते हैं रेड, कर दिया हमने डन। अब हम आ गए डेली टाइम फ्रेम में, चेक करते हैं हमारे लेवल सही लगे हैं। बिल्कुल सही लगे हैं जी हमारे लेवल। ये थोड़ा सा इसको नीचे लाना पड़ेगा यहाँ पे। जी दोस्तों, गोल्ड मार्केट की वीकली रेजिस्टेंस है 2424, वीकली सपोर्ट है 2350, वीकली पीवट पॉइंट है 2386। सही। अच्छा, अगर पीवट पॉइंट को हम थोड़ा सा यहाँ पे ले हैं ना, ये तकरीबन 2390, ये सही है पीवट पॉइंट, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस थी फिर बनी सपोर्ट। अब ये देखें डेली टाइम फ्रेम में ये जो कैंडल क्लोज हुई है ना, नीचे विक छोड़ के ऊपर बॉडी क्लोज की है मार्केट ने, इट मीन बाइंग प्रेशर है, बायर स्ट्रांग है। उन्होंने प्राइस को यहाँ से पुश किया और यहाँ पे क्लोज किया है, ठीक हो गया। इट मीन कमिंग वीक भी मार्केट बाय की तरफ क्या है जी, जा सकती है। और डेली टाइम फ्रेम में ये देखें बाय का जोन जो है ना इतना बड़ा बना है। ये देखें, ये रेड कैंडल 1 2 3 कंसेक्टिव 3 ग्रीन कैंडल्स ने इनको इनगल्फ किया है, ये बनी बुलिश इनगल्फिंग। 2350 से लेकर 2390, ये इतना बड़ा बाय का एरिया है। यहाँ से एंट्री लेना पॉसिबल नहीं है, इतने बड़े जोन से कैसे एंट्री ली जाए। जोन बाय का बन रहा है। इसके बाद हम आ जाएंगे H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में ये देखें दोस्तों, ये कितनी प्यारी इसने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है, ठीक हो गया। एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे, सही। ये 2390 से लेके 2410 ये बाय का एरिया है, सही। इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये हमने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये H4 का टाइम फ्रेम बता रहा है हमें बुलिश इनगल्फिंग बनी है, इसलिए हमने ये बाय का जोन बनाया है। सही। कलर इस जोन का क्या रखें जी, बाय का जोन है इसलिए ग्रीन रखते हैं, और ये ग्रीन कलर की बाल्टी इसमें डाल दी, ये बाय का हमारा जोन बन गया। अच्छा, अब इसको और प्रिसाइज करना है, और प्रिसाइज किस तरह कर सकते हैं, इसके बाद हम आ जाएंगे H1 के टाइम फ्रेम में। H4 के बाद यहाँ फिर ये देखें बुलिश इनगल्फिंग बनी है, बाय का जोन बना है। इसके ऊपर दोबारा रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये जी बन गया हमारा बाय का जोन, ये बना है, ठीक है। अब इसको प्रिसाइज करके यहाँ तक ला सकते हैं। पहले जोन बड़ा था, अब ये छोटा हो गया। ये लाइन भी हम नीचे ले आए। अब 2390 से लेके 2404 ये बाय का एरिया बन गया, ठीक हो गया जी। और डबल कंफर्मेशन इसमें मौजूद है। कैसे मौजूद है ये देखें, ये है 50 का मूविंग एवरेज, इशारा करके बता रहा है कि यहाँ से आपने करना है बाय। ये H1 का टाइम फ्रेम है। अच्छा जी, अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। मंडे को दोस्तों हम गोल्ड को कर सकते हैं बाय, ये कंफर्मेशन से, ठीक है। जैसे ही इस जोन में ये 2400 का एरिया बन रहा है, 2400 के आसपास एक बाय हम करेंगे 2400 से, दूसरी बाय हम यहाँ से करेंगे
2390 से, और 2391 के नीचे रखेंगे स्टॉप लॉस। सही हो गया जी। और यहाँ से बाय करेंगे, 2391 के नीचे एसएल रखेंगे। $3 का रख लें, $5 का रख लें, वो आपकी इक्विटी के मुताबिक है। फर्स्ट टीपी हमारा होगा 24। अगर ये एरिया ब्रेक हो गया तो फिर इसकी ब्रेकें फेल हो जाएंगी, फिर ये 2450 और उधर जा सकती है मार्केट, 2450 की तरफ जा सकती है। हाँ मार्केट है, अगर हमारी प्रिडिक्शन के अगेंस्ट जाती है, इस जोन को कर देती है ब्रेक, H4 कैंडल की बॉडी इस जोन के नीचे क्लोज हो जाती है, तो फिर ये सेल का एरिया बन जाएगा। फिर हम 2390, 2400, ठीक है, और 2404 इस एरिया से सेल करेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। क्रूड ऑयल को दोस्तों अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम कैंडल्स को देखते हैं, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, बड़े टाइम फ्रेम में हमें पता चलेगा। हम ले आते हैं H4 का टाइम फ्रेम, नहीं, हाँ जी, H4 में ये सेल का एरिया जो हमने ड्रा किया था ना, इससे डाउन आई है, और ऊपर 84.4 का एरिया मैंने आपको बताया था, और ये ट्रेंड लाइन ड्रा करके बताया था। क्या बताया था कि यहाँ से मार्केट आ सकती है डाउन, ठीक है। गिले शिकवे आप करते रहें, वो आपकी मर्जी है। ये ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, बिल्कुल उसको टच करके डाउन आई है। सही हो गया जी। और क्यों डाउन आई है, यहाँ भी ये बता के डाउन आई है क्रूड ऑयल मार्केट। ये डबल टॉप इसने यहाँ पे लगाया है, डबल टॉप लगाया H4 के टाइम फ्रेम में, और यहाँ से डाउन आई। अब हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम आएंगे डेली में देखेंगे। डेली में तो इसने बनाई है बुलिश इंगल्फिंग। वीकली में देखते हैं, सही हो गया। ये देखें ना, वीकली में भी अगर आप देखें, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की थी उसकी प्रॉपर इसने की है रेस्पेक्ट। एक दफ़ा यहाँ पे रेस्पेक्ट इसने यहाँ पे की है, ठीक है ना। ये आई है डाउन, ऊपर इसने बनाया है ट्विज़र टॉप। डेली में आए, डेली में ये बनी है बेरिश इंगल्फिंग, सेल का एरिया बना है। नीचे फिर बुलिश इंगल्फिंग बना दी है, इधर ट्विज़र टॉप बना दिया है। ये सेल का एरिया बन रहा है मेरे नज़दीक, सही। ये है डेली। अब आ जाते हैं H4 में। H4 में भी ये देखें टॉप पे इसने बनाई है बेरिश इंगल्फिंग ही बनाई है। अब इतने ज़्यादा जोन हैं, इनको कर देते हैं डेल, ठीक हो गया। बेरिश इंगल्फिंग कहाँ पे, ये देखें ये शुरू हो रही है। दोबारा जोन ड्रा करेंगे, इसको डिलीट करते हैं। ये हो गया, और यहाँ पे बनाया है ट्विज़र टॉप 82.9 से लेके 83.67। ये सेल का एरिया बन रहा है। मार्केट अगर इसको रीटेस्ट करके डाउन आती है तो हम इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक हो गया जी। क्रूड ऑयल को कहाँ से, यहाँ से, एक मिनट, 82.9, 83.67। नेचुरल गैस कंसेप्टिव डाउन आ रही है और बाय की अपॉर्चुनिटी बनेगी हमारे लिए जब ये देखें 1.5 को टच करेगी। और अगर इसको हम देखें ना बड़े टाइम फ्रेम में, मंथली में देखें, मंथली में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें
ऊपर से इसने जो ट्विज़र टॉप इतनी लंबी विक छोड़ी है ना, ये 1.5 को भी इस दफ़ा ब्रेक करेगी नेचुरल गैस। जल्दबाजी हम नहीं करेंगे। ये 1.5 हम इसको बाय करना शुरू करेंगे 1 के आसपास लॉन्ग टर्म के लिए। सिल्वर को अगर हम देखें दोस्तों, सिल्वर मार्केट जो है, हम इसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, इसने बनाई है बुलिश इनगल्फिंग, बाय का जोन बनाया है और ये जोन देखें यहाँ से शुरू हो रहा है, ये बाय का एरिया है। ठीक हो गया। और कौन सा टाइम फ्रेम है? वीकली टाइम फ्रेम है। अब आ जाते हैं डेली में। डेली में भी इसने बुलिश इनगल्फिंग बनाई है और ये है देखें बाय का एरिया। ठीक हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं H4 में। ठीक, बस यही है। अब बाय का एरिया जो है ये थोड़ा बन गया है बड़ा। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें करना ये चाहिए, एक यहाँ से आप बाय कर सकते हैं 29.67 से, लेकिन ये बाइंग होगी रिस्की। सेफ बाइंग यहाँ से 29.10 और 28.6 यहाँ से सेफ बाइंग होगी, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम में बुलिश इनगल्फिंग बनी है, बाय का एरिया बना है, ये देखें। और इसमें डबल कंफर्मेशन है, क्योंकि पहले बना था वीकली में, वीकली के बाद यहाँ पे बना है डेली में। ये हमने इसको प्रिसाइज कर लिया इस जोन को। अब हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा लेते हैं, ये लगाई हमने और ये लगाई। ठीक हो गया। 29.1 और 28.6 ये बाय का एरिया है। किसके ऊपर? सिल्वर के ऊपर। उस ऊपर बनाया है ट्विज़र टॉप, ये यहाँ तक आ सकती है डाउन, यहाँ से फिर करेंगे हम बाय। यूरो यूएसडी बुलिश ट्रेंड में है और ये तकरीबन इसने डबल टॉप बना लिया है। ठीक हो गया जी। और इस डबल टॉप से ये मार्केट आ सकती है डाउन। अगर डाउन आने लगती है, ये डेली टाइम फ्रेम है, H4 में हम देखेंगे रिजेक्शन देख के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं। नीचे फिर ये बुलिश इनगल्फिंग या बाय का एरिया है, यहाँ से फिर बाय की तरफ जा सकती है मार्केट, क्योंकि ये देखे ये बनी हुई है बुलिश इनगल्फिंग। ये ठीक हो गया। दोबारा अगर मैं वाज़ेह कर दूं, ये किस टाइम फ्रेम में है? डेली टाइम फ्रेम। ये बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ से फिर ये मार्केट दोबारा बाय की तरफ जा सकती है। और बेस्ट बाइंग लेवल जो है वो ये है 1.080, क्योंकि 50 और 200 के मूविंग एवरेज भी यहाँ पे मौजूद हैं। पाउंड काफ़ी ज़्यादा अप हुआ गोल्ड की तरह। जब डॉलर डाउन आए ना तो इन चीज़ों ने अप होना ही है। अब ये देखें, ये पहले सेल का एरिया था, अब ये बाय का एरिया बन चुका है। ठीक हो गया। ये एरिया अब बाय का बन चुका है। ठीक है। इस एरिया से आप इसको कर सकते हैं बाय। GBP USD को 1.28 से लेके 1.27। अच्छा, ऊपर देखें, हाँ जी, इसने प्रीवियस ये जो था ना हाई, इसको किया है ब्रेक। ये देखें, इसको किया है इसने ब्रेक। ब्रेक क्यों किया है? ये देखें, ये भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर इसने बनाया था। यहाँ पे करने की बात है। ठीक है। H4 के टाइम फ्रेम में ऊपर रिजेक्शन देख के 1.3 से ऊपर आप SL रखेंगे, ठीक है, और सेल भी कर सकते हैं। सेल यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, यहाँ से फिर बाय की तरफ बैठ जाएंगे। नेस्डेक NAS 100 को देखें तो ये हमने जोन शेयर किया था, इसको प्रॉपर इसने रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करके मार्केट जो है यहाँ से ये अप हुई है।
और दोबारा अगर नेस्डेक आता है डाउन तो इसको कहाँ से बाय करना चाहिए वो इसने बनाई है। ये देखें बुलिश इनगल्फिंग बनाई है, बाय का जोन बनाया है। ठीक हो गया जी। तो इस एरिया से आप इसको कर सकते हैं बाय। ये टाइम फ्रेम है वीकली। अगर आप आ जाएं डेली में, हाँ जी सही है बिल्कुल, ये हमारा लेवल जो है बाय का, तो इस लेवल से हम इसको बाय करेंगे। US 30 मार्केट अप हुई और इसने ये बाय का जोन नया जो बनाया है ये बनाया है बुलिश इनगल्फिंग। ठीक हो गया जी। हॉरिजॉन्टल लाइन एक ये लग गई, एक ये लग गई। ठीक हो गया जी। इस एरिया से हम इसको कर सकते हैं बाय। किसको बाय कर सकते हैं? US 30 को। डेली में आए, अब बेस्ट बाइंग यहाँ से जब ये 50 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगेगी, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। क्रिप्टो किंग BTC जो है ये नहीं अप हो रहा। ठीक हो गया जी, अप ये नहीं हो रहा और इसको बाय उस वक्त किया जाए। ये देखें डेली टाइम फ्रेम में ये है 200 का मूविंग एवरेज, इससे टकरा के एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा ये डाउन आ चुका है। सही हो गया। अगर इसके ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज कर देता है ना तो फिर इसको बाय किया जाए, अदरवाइज इसको बाय फिलहाल ना किया जाए, क्योंकि हो सकता है ये डाउन आ जाए। सही है। और यहाँ से ये डाउन भी आ सकता है। इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लें इस जोन को। ये देखें, ये इसको तो डिलीट ही करें ना। ये एरिया है सेल का। ठीक। और अगर ये अप हुआ भी, इसको दौरा पड़ भी गया ना अप होने का, बस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ही अप होगा, यहाँ तक, फिर नीचे गिर जाएगा और पूरी तरह गिरेगा। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।